अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब ठीक होंगे। चलें जी, आज बनाते हैं हम मज़ेदार सी क्रिस्पी मसालेदार भिंडी नए तरीके से। उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी भिंडियाँ, उसको आप अपने साइज़ के मुताबिक काट लें जितनी आपको पसंद है। मैंने इसके छोटे-छोटे से साइज़ काट लिए थे और इसमें मैं डाल दूँगी नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर है मेरे पास, जो कि मैंने उसको थोड़ा-सा भून के तो उसका पाउडर बना लिया था। फिर मैंने लिया था इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन और उसके साथ मैं लूँगी नींबू का रस। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप रख सकते हैं, वरना आप उसी वक्त इसको फ्राई कर दें। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा था, फिर ऑयल को गर्म किया और उसमें मैं डाल दूंगी भिंडियाँ और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं करना, थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि जब ये भिंडियाँ मसाले में जाती हैं तो फिर वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे तो वो सॉफ्ट होके तो बहुत स्टिकी हो जाएंगी। अच्छा जी, मैंने वही उस ऑयल में से थोड़ा-सा ऑयल सेपरेट लिया और फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 प्याज़ डाल दिए थे। उनका बिल्कुल मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, नॉर्मल सा मैंने उसको ग्राइंड करके तो उसको मैंने डाल दिया था ऑयल में। जितना आपको, अगर आपको बहुत ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप 3 से 4 प्याज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ा-सा मैंने डाला था अदरक का पेस्ट और थोड़ा-सा डाला था मैंने लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो आप साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं इसमें, जैसे आपको उसका टेस्ट पसंद है। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है लहसुन अदरक की वो चली जाए। फिर मैंने डाल दिया इसमें नमक, लाल मिर्च, इसके साथ मैं डाल दूंगी कुटा हुआ सूखे धनिए का पाउडर। अच्छी तरह से आपने मसाले को भूनना है ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल जो है वो चली जाए, तेल जो है वो सेपरेट हो जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी थी और फिर इसको मैंने भून लिया। अच्छा, आपने आग को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि हमने मसाले को जलाना नहीं है, मसाले को अच्छी तरह से हमने पकाना है। मैंने फिर इसमें तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, लाज़मी नहीं है कि आप इसको अदरक, लहसुन या फिर प्याज़, टमाटर का जो पेस्ट है वो डालें। आप जिस तरह नॉर्मल हांडी का मसाला बनाते हैं, आप इसको वैसे भी डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल दी थी और अब इसमें हमारा जो लास्ट एक इंग्रीडिएंट कह लें या कोई इम्पोर्टेंट इसमें जो मैं चीज़ है वो है दही। दही इसमें आपने डालना है और जब आप दही डालेंगे तो उसके बाद आपने इस मसाले को अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि दही में पानी होता है और पानी को आपने सुखाना है जब तक इसका तेल जो है वो अलग ना हो जाए। ये देखिए जी, हाँ, मेरा जो मसाला है ये रेडी हो गया था। मैंने टेस्ट किया था तो मुझे नमक थोड़ा-सा कम लगा था, इसलिए मैंने नमक थोड़ा इसमें और डाल दिया। तेल जो है वो अलग होने लग गया था तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी भिंडियाँ। अच्छा, जब आपने इसमें भिंडी डाल देनी है तो फिर आपने इसको हल्की सी आग पर दम दे देना है ताकि अच्छी तरीके से जो मसाला है वो इनके अंदर तक चला जाए। अगर भिंडी जो है वो हमने मसाला लगा के फ्राई की, वो वैसे ही इतनी मज़े की होती है कि अगर आप उसमें थोड़ा-सा भी मसाला डालेंगे, अदरक, लहसुन और प्याज़, तो भी ये बहुत मज़े की बनेंगी। ठीक है, आप ये ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसे बनी, और अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।